ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का ऑफिशियल पेपर है, उसने भारत की जो स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग है उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। यार अजीत डोभाल साहब के बारे में एक बात बस मुझे समझ नहीं आती, भैया 1945 की इनकी पैदाइश है एंड दिस इज नॉट ऑन अ लाइटर नोट। जो वेस्ट वर्ल्ड था ये चाइना और इंडिया को अलग अलग अटैक करता था। इस बार पहली बार है कि वेस्ट और अमेरिका चाइना, रशिया, इंडिया को एक साथ अटैक कर रहे हैं। व्यक्तिगत नुकसान उन्होंने क्यों बोला है, ये एक प्रकाश जी ने मुझे मेल डाली। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, और ये भी बता दूं जैसा कल मैंने आप लोगों से कहा था, ये अभी बौखलाकर और करेगा। कल तक की जो रिपोर्ट थी वो बता रही थी कि सेमीकंडक्टर्स अभी एग्जेम्प्टेड हैं टैरिफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करा है कि मैं सेमीकंडक्टर्स पर भी 100% का टैरिफ लगाऊंगा। We're going to be putting a very large tariff on chips and semiconductors. इस टैरिफ की लड़ाई में अब देश से, दुनिया से प्रतिक्रिया, रिएक्शन आने शुरू हुए हैं, और रिएक्शन आया है साथियों रशिया से और चाइना से। चौंका देने वाला रिएक्शन आया है चाइना से। पहले रशिया का बता दूं, एलेक्सी पुस्कोव जो वहां के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत अमेरिका की दादागिरी के सामने जाकर अटक हो गया है, ये एक ब्रिक्स अगर इस वक्त एक साथ आ जाए तो दुनिया को पता चलेगा, और अमेरिका को, कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है और मल्टीपोलर हो गई है। पहला चौंका देने वाला बयान आया है साथियों चाइना से। ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का ऑफिशियल पेपर है, उसने भारत की जो स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग है उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। और जो आधिकारिक दूसरा ऑफिशियल पेपर है चाइना का, उसने कहा है कि जिस तरह से भारत ने अपनी सॉवरेनिटी को आगे रखा है अमेरिका से डील करते हुए, अमेरिका इसको लेकर चौंक गया है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत इस तरह से रिएक्शन करेगा। और एक पढ़ने पर बहुत बड़ी बात लिखी है चाइना के पेपर ने कि अमेरिका कभी भी भारत को अपनी टेबल पर जगह नहीं देगा। भारत अमेरिका के लिए एक मेनू का आइटम तो हो सकता है, पर टेबल पर बैठने वाला दोस्त नहीं। बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ, इसी बवाल के बीच हमारे अजीत डोभाल साहब, यार अजीत डोभाल साहब के बारे में एक बात बस मुझे समझ नहीं आती, भैया 1945 की इनकी पैदाइश है एंड दिस इज नॉट ऑन अ लाइटर नोट। भाई साहब ये 80 साल के हैं। हमें तो ऊपर वाला ऐसी हेल्थ दे दे तो भैया मजे ही आ जाए जिंदगी में। हमें तो लगता है कि 10-15 साल में निकल लेंगे। अजीत डोभाल साहब इज 80 इयर्स ओल्ड, और वो रशिया गए हैं। जब वो रशिया गए हैं तो ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल नहीं, बल्कि बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रैटेजिक अलायंस आगे के चलकर जो ब्रिक्स का या और चाइना, इंडिया, रशिया का हो सकता है, उसके नजरिए से इनको भेजा गया है। और इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी वहां पर। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. जी हाँ साथियों, कि बहुत जल्दी पुतिन साहब भारत आने वाले हैं। और इसी तरह से एक घोषणा और बहुत बड़ी आई है कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले हैं। तो यह प्रतिक्रिया आई है। और एक कल मैं आर्टिकल रात को पढ़ रहा था, उसमें बहुत बढ़िया चीज लिखी कि अमेरिका ने यह कहा है कि ये जो हमारा इंडिया से जो इस टाइम मनमुटाव हो रहा है या जो ट्रेड वॉर चल रही है, ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है। अच्छा भाई, नेशनल सिक्योरिटी से कैसे जुड़ी हुई है? तो जब मैं इसकी डिटेल में पहुंचा तो जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं, उनका मैंने एक पार्ट सुना, उनका जो उन्होंने अपना एक बाइट दी किसी चैनल पर। वो नई बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी से ऐसे जुड़ा हुआ है कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं या भारत इंडिया अमेरिका आकर बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। किससे? क्योंकि हमारे टैरिफ कम हैं। जब भारत ये बिलियन डॉलर कमा रहा है,
भारत ये बिलियन बिलियन डॉलर रशिया को दे रहा है ऑयल खरीदने के लिए। उससे जो ये भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, उन डॉलर से रशिया यूक्रेन पे अटैक करने के लिए हथियार ला रहा है। जब रशिया यूक्रेन पे अटैक करने के लिए हथियार ला रहा है, तो यूक्रेन को हथियार देने के लिए अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन की लड़ाई में लग रहा है। तो इस अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स को हम लोगों को रोकना होगा। तो ये चीज अब कुल मिला के सामने इस तरीके से आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की चाइना विजिट पर बहुत नजर रखनी होगी, पुतिन की इंडिया विजिट पे बहुत नजर रखनी होगी, और ब्राजील के लुला डी सिल्वा जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस पर भी नजर रखनी होगी। और वाकई अभी तक अगर आप गौर से देखें तो ये कहा जाता था चाइना को इंडिया रिप्लेस करेगा। इंडिया ने चाइना का कितना ट्रेड काटा, कौन किसको रिप्लेस करेगा। जो वेस्ट वर्ल्ड था ये चाइना और इंडिया को अलग अलग अटैक करता था। इस बार जानबूझकर या डोनाल्ड ट्रंप से एक्साइटमेंट में, इनफैचुएशन में एक गलती हो गई है। इस बार पहली बार है कि वेस्ट और अमेरिका चाइना, रशिया, इंडिया को एक साथ अटैक कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रैटेजिकली या जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस चीज को देखें। और यही वक्त है जब रशिया, चाइना, इंडिया को यह नहीं तय करना चाहिए कि कौन किसका कितना मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खा रहा है। होना यह चाहिए द एलिफेंट शुड डांस विद द ड्रैगन, और होना यह चाहिए कि इंडिया, चाइना, रशिया म्यूचुअल कोऑपरेशन से म्यूचुअल कितनी अपनी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक अलायंस को मजबूत कर सकते हैं। फिर से एक बड़ी जरूरी बात दोहरा दूं, पहली बार है कि वेस्ट और अमेरिका रशिया, चाइना और इंडिया को एक साथ अटैक कर रहा है। और नोट कर लीजिए इस बात को कि एंड में जाकर अमेरिका चाइना के आगे झुकना ज्यादा पसंद करेगा बनिस्बत रशिया के और इंडिया के, और इस तिगड़ी से, RIC की तिगड़ी से चाइना को तोड़ने की साथियों कोशिश करेगा। इसी बीच अमिताभ कांत साहब जो CEO थे हमारे नीति आयोग के, उनका बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट आया है कि यह भारत के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आत्मनिर्भरता की, और अपने नए जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिकल अलायंस को नई तरीके से खड़ा करने की। और जब RBI के CEO साहब से, चीफ साहब से यह पूछा गया कि आपकी डेड इकोनॉमी बताया है अमेरिका ने, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं सही आदमी नहीं हूं इस बात का जवाब देने के लिए, पर क्योंकि मैं सेंट्रल बैंक का हेड हूं, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि इंडिया की ग्रोथ रेट फिलहाल अमेरिका से ज्यादा है। वर्ल्ड का एवरेज लगभग 3.5% का है, हम 6.5% पे हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक भी मान चुका है। और ग्लोबल ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन 18% का है, और फिलहाल अमेरिका जो जबरदस्त डेट में है उसका जो कंट्रीब्यूशन है साथियों वो 11% का है। इसके लेकिन साथ साथ जो कल हमारी आपकी बात हुई थी कि अमेरिका में चीजों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो चीजें चाइना और इंडिया में मैन्युफैक्चर होके जा रही थी, यहां से एक्सपोर्ट हो रही थी, उनकी कीमतें अमेरिका में बढ़नी साथियों शुरू हो गई हैं। कल ही हम लोगों ने ये बात कही थी। लेकिन दूसरा यह है कि अमेरिकन सरकार इससे पैसा भी बहुत कमा रही है टैरिफ से, जिसका लोड अमेरिका की जनता पे जा रहा है। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट $100 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है अमेरिका में कि हम टैरिफ वॉर में पड़ना नहीं चाहते, वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका इटसेल्फ, जिससे वहां पे जॉब क्रिएशन होगा। तो दोनों तरफ अमेरिका को फिलहाल अपना फायदा लग रहा है और बहुत बड़ी वर्चस्व की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। और यकीन करिए, रशिया अमेरिका के संबंध हमेशा से सबको पता थे, चाइना रशिया के पता थे, हमेशा ट्रेड में लड़ाई चलती रहती है। इंडिया पर इस टाइम नजर पूरी दुनिया की है। अगर भारत अमेरिका के आगे झुकता है, जो सिर्फ और सिर्फ यह चाह रहा है कि डेयरी में और एग्रीकल्चर में उसको इंडिया का पूरा मार्केट जीरो टैरिफ पर ओपन मिल जाए, सिर्फ एंड में जाकर यह लड़ाई यहीं की है, एक बिजनेसमैन की लड़ाई है, तेल वेल की नहीं है। अमेरिका ने दुनिया में जितने लोग मरवाए ये सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ कर दिया है कि मुझे चाहे व्यक्तिगत नुकसान हो जाए,
मैं झुकने वाला नहीं हूं। व्यक्तिगत नुकसान उन्होंने क्यों बोला है, ये एक प्रकाश जी ने मुझे मेल डाली, बहुत अच्छा उनका यहां सोच गई। व्यक्तिगत नुकसान क्यों बोला है मोदी जी ने, यह बात वाकई मुझे समझ नहीं आ रही। तो अब देखना है कि भारत, दुनिया ये देख रही है कि भारत झुकता है नहीं झुकता है। अगर भारत अमेरिका के सामने झुक गया तो फिर से वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक यूनिपोलर लड़ाई हो जाएगी, जिसमें अमेरिका टॉप ऑफ द अफेयर्स होगा। और भारत अगर नहीं झुका और ब्रिक्स मजबूत हो गया तो ये आपको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आने वाले 5 साल में बनता हुआ नजर आएगा। भारत का झुकना या भारत का अकड़ना, पूरी दुनिया की नजर इस चीज पर इस टाइम है। यही तय करेगा कि अमेरिका में कितना दम है और भारत में कितना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।